करने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करें, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप और स्टेटमेंट, इन दो चीज़ों के नंबर होते हैं इसमें। तो मैं आपको स्टेटमेंट कैसे लिखनी है वो भी बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। लेकिन इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करने से पहले रैशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। रैशनल नंबर वो होता है जो पी बटे क्यू के फॉर्म में हो, क्यू पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि पहले रूट टू जो जो भी आपको प्रूफ करना है रूट में, जैसे मैंने यहाँ पे रूट टू ले रखा है, तो रूट टू को आपको रैशनल नंबर मानना है। उसके बाद अपनी बात को गलत साबित कर देना है तो वो इरेशनल हो जाएगा, बस यही चीज़ करना है। ये क्लास 10th में क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्लास 9th में भी आ सकता है क्योंकि कि रैशनल और इरेशनल की बात उसमें भी है, तो आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, एकदम अच्छे से कराऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलना और लाइक करना ना भूलना। लाइक करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं ताकि आपके लिए वीडियो बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात आती है स्टेटमेंट लिखने की, तो मेरे साथ आप भी लिखिए। मैंने लिखा है कि लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर एंड को प्राइम नंबर। माना कि रूट टू एक रैशनल नंबर है और को प्राइम नंबर है, जिसे हमने रूट टू को ए बटा बी की फॉर्म में लिख दिया है। आप चाहे तो पी बटा क्यू लिख सकते हैं या कोई सा भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेयर ए एंड बी आर इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखना। अब आपको इन दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा कि टू इज़ इक्वल ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब ये बी जो है इधर डिवाइड आ रहा है तो इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब वही सेम चीज़ करनी है कि अब ये टू इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो टू इज़ इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वही आप लिखना है। अब आप इसका कंक्लूजन निकालो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो दो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो मतलब दो ए को भी डिवाइड कर देगा और ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। तो यही बात आपको स्टेटमेंट में लिखनी है कि ए स्क्वायर इज डिजिबल बाय टू। तो ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो मतलब ए भी टू से डिवाइड होगा, तो उसे भी स्टेटमेंट में लिखनी है कि ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। तो ये ही स्टेप अब आपको कॉपी पेस्ट करना है, यही स्टेप दोबारा से रिपीट करना है, लेकिन इस बार कुछ और नंबर अज्यूम करना है। जैसे मैंने वही स्टेप लिख लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आपको स्क्वायर कर देना है दोनों साइड और फिर उसी को लिखना है, तो लिखिए मेरे साथ। तो वही हमने सेम चीज़ की है, कॉपी पेस्ट की है और कुछ अलग नहीं किया। अब आपको क्या करना है कि इन वेरिएबल्स को चेंज करना है, यानी एक वेरिएबल को चेंज करना है। या तो आप ए को कर सकते हैं या बी को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने माना कि ए स्क्वायर इज़ टू पी, मैंने ए स्क्वायर को टू पी लिख दिया। अब जहाँ ए है वहाँ आपको टू पी और ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देना है। ऐसे आपको नोट करना है, यहाँ पे ए को माना है, ए को, स्क्वायर नहीं, तब ये स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वही सेम चीज़ करना है कि वेरिएबल्स इधर ले जाना है, फिर टू को इधर लाना है और फिर डिवाइड करना है। वही चीज़ मैंने की है, टू को नीचे ले आया और ये बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको कैंसिल आउट करना है, तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर टू को इधर ले आना है डिवाइड में, तो ये बी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल पी स्क्वायर। अब हमने उधर लिखा था ना कि बी स्क्वायर इज डिजिबल बाई टू, वही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में करनी है। तो वही स्टेटमेंट मैंने लिखी है, बी स्क्वायर इज डिजिबल बाय टू, सो बी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। अब हम तो बहुत भोले आदमी हैं, हमने तो रूट टू को रैशनल नंबर मान लिया था, लेकिन जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने देखा कि ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है वो एक नंबर के सिवा किसी और नंबर से भी कट रहा है। लेकिन हमने को प्राइम माना था और को प्राइम का कॉमन फैक्टर एक होता है, और एक के अलावा ये नंबर किसी और नंबर से कट रहा है, तो ये तो भाई रैशनल नहीं है। और जब ये रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो आपको इसी बात को स्टेटमेंट में लिखनी है और इस तरह आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।